विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी पहली सूची आज जारी करने वाली है, लेकिन इस सूची जारी होने से पहले एक तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि सीईसी की जो बैठक हुई उस बैठक में सचिन पायलट की तस्वीर क्यों नहीं सामने आई। सचिन पायलट आखिर कहाँ पर है, सचिन पायलट क्यों नहीं शामिल हुए, ये तमाम वो सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में लगातार खड़े हो रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट कल रात तक जो कांग्रेस की तमाम बैठकें हो रही थी उसमें वो शामिल हो रहे थे, लेकिन आज जो अंतिम बैठक थी उसमें सचिन पायलट का नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वो सीईसी की बैठक में शामिल हुए, लेकिन सचिन पायलट ने उस बैठक से दूरी क्यों बनाई, क्या कारण रहे। हालांकि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि गहलोत ने कल जिस तरह से मानेसर कांड को लेकर के सवाल खड़े किए थे, उन्होंने जो बयान दिया था उसी को लेकर सचिन पायलट कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे। हालांकि सचिन पायलट क्यों नहीं आए, क्या कारण रहे, वो अभी तक साफ नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर विवाद खड़ा होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस आज अपनी पहली सूची जारी करने की तैयारी में है, लेकिन सचिन पायलट का इस बैठक में शामिल नहीं होना वो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि सचिन पायलट जो उन्होंने अपने नाम दिए थे अपने समर्थकों के, अपने कार्यकर्ताओं के, उनको अगर उस सूची में शामिल नहीं किया जाता है, और सचिन पायलट लगातार जो पूर्वी राजस्थान है उसी को लेकर के वो 60 से 65 सीटें मांग रहे थे, लेकिन आज उनका सचिन पायलट का इस बैठक में शामिल नहीं होना और हमारे साथ शामिल नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन हम पूरे घटनाक्रम को लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आरती से बात करूंगा। आरती, बताओ, जो आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हो रही है उस सूची में कितने नाम शामिल हैं, और फिर मैं दूसरा सवाल है कि सचिन पायलट शामिल क्यों नहीं हुए बैठक में। बिल्कुल, सीईसी की बैठक चूंकि लगातार बताया जा रहा था, कल जिस तरीके से देखा था कि छत्तीसगढ़ को लेकर सीईसी की बैठक हुई थी, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें दिल्ली में या राजस्थान के तमाम बड़े नेता जो है स्क्रीनिंग कमेटी में पहुंचे थे, और वहां पर जो है गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लगातार ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है पहली सूची में कांग्रेस पार्टी जो है लगभग 70 से 80 नामों की जो है घोषणा कर सकती है पहली सूची, क्योंकि वक्त कम है। सबसे बड़ी बात है कि वक्त कम है कांग्रेस पार्टी के पास, और चुनाव जो है बहुत नजदीक है। ऐसे में पार्टी पर यह बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो जल्दी से नामों की घोषणा करे, और नामों की घोषणा के साथ ही जिन भी दावेदारों को इसमें चुना जाता है वो जल्दी से प्रचार प्रसार में लग सके। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यही, और लगभग ये भी बताया जा रहा है कि 40 से 45 जो नाम है, जो सिंगल नाम है, उन पर मोहर लग चुकी है लगभग। और आज सुबह जिस तरीके से तस्वीर सामने आई कि 9 बजे से ये बैठक जो है शुरू हुई, सीईसी की बैठक थी, जिसमें अगर हम बात करें सीएम अशोक गहलोत पहुंचे, गोविंद सिंह डोटासरा, अगर हम बात करें कि रंधावा जो है वहां पर वो पहुंचे, और तमाम बड़े नेताओं की जो तस्वीर है वो सामने आई। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि जब बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद थे, अब चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम बड़े नेता जब उसमें मौजूद थे, तो उसमें एक तस्वीर जिसकी नजर नहीं आई वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट तस्वीरों में तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अब वो है कहां। जिस तरीके से हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें सचिन पायलट जब नजर नहीं आए थे तो कहा गया कि वो दिल्ली में जो है एक आर्मी के एग्जाम के लिए वहां पर पहुंचे हैं, और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि वो कैप्टन से मेजर बनने की जो एग्जाम है उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन आज नजर नहीं आना उनका। आपने भी चूंकि बताया कि कल रात को जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की देर रात तक बैठक चली थी, उस बैठक में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि सीएम अशोक गहलोत और उनके बीच
बीच ऐसा कोई विवाद का मामला एक बार फिर से छिड़ गया है और इसी वजह से सचिन पायलट आज इस बैठक में नजर नहीं आए। लेकिन क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि सचिन ने कुछ नाम रखे? हमने देखा था गोविंद सिंह डोटासरा से सचिन पायलट जब मिलने के लिए पहुंचे थे, 1 घंटे की उन दोनों की मुलाकात हुई थी और गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ये मुलाकात हुई थी। उसमें सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा के सामने टेबल पर एक फाइल पड़ी थी और इस फाइल पर लगातार ये बताया जा रहा था कि सचिन पायलट हो सकता है कुछ नाम जो है उस फाइल में लेकर पहुंचे हैं और वही फाइल स्क्रीनिंग कमेटी में हो सकता है पहुंची हो और उस पर बैठक जब रखी गई, बातचीत उस पर की गई, तो हो सकता है कि सचिन पायलट जिन समर्थकों के नाम आलाकमान के सामने लेकर गए हो उन पर सहमति नहीं बनी हो। 2 बातें राजस्थान में लगातार तमाम नेताओं द्वारा कही जा रही है कि सर्वे के आधार पर इस बार जो है टिकट फाइनल होंगे। दूसरी बात, कुछ नेता जो कह रहे हैं कि जो अपनी एक कहें ज़मीनी हकीकत को जो स्थानीय नेता है वो बतौर जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं और इसी वजह से उन्होंने वो नाम जो है, चाहे गुट की बात हो, पायलट गुट हो, गहलोत गुट हो या और भी अगर गुट राजस्थान में एक अप्रत्यक्ष तौर पर है भी, तो वो उन्होंने सभी तमाम बड़े नेताओं ने अपनी एक राय रखी है कि इन नेताओं को चुना जाए। लेकिन हो सकता है सचिन पायलट, चूंकि एक बड़ा फैक्टर युवा नेताओं में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं और इस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने एक पेशकश की है अपने समर्थकों के टिकट देने की, अपने समर्थकों को टिकट देने की। और चूंकि वो एक पार्टी में जो सदस्य है, जी लगातार कोई ब्रेकिंग मैं जानना चाहूँगी। देखिए आरती, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आई है, क्योंकि जो सचिन पायलट के जो समर्थक है वो अशोक गहलोत से पहले भी नाराज़ थे और हालांकि ये जो मसला था सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, ये 2 महीने पहले पूरी तरह से इनका विवाद था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन सचिन पायलट का आज की बैठक में शामिल नहीं होना, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से नाराज है, क्योंकि सचिन पायलट हमेशा से कहते हैं कि आला कमान के सामने जो उन्होंने बात रखी थी उस पर आला कमान ने भी सहमति दी, क्योंकि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन आज सोनिया गांधी भी वहाँ पर मौजूद थे, राहुल गांधी भी मौजूद थे और प्रियंका गांधी भी, यानी गांधी परिवार पूरा वहाँ पर शामिल था और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। लेकिन वहाँ पर सचिन पायलट का नहीं पहुँचना, और हालांकि सचिन पायलट का कोई ऐसा बयान नहीं आया, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया कि वो बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तस्वीर के बाद कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में दोबारा कोई ऐसा विवाद तो नहीं हो गया है जिसके कारण सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। अगर दोनों के बीच में अगर विवाद होता है तो भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा 5 साल गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विवाद चलता रहा। हालांकि गहलोत सरकार में सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद में सचिन पायलट हमेशा से कहते आए कि 2013 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी। उसके बाद में उनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के एक मेहनत की बदौलत 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। और जो सचिन पायलट को पद मिलना चाहिए था, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लड़ाई चलती रही। कई बार ये जो घटनाक्रम था वो दिल्ली तक पहुंचा, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन्होंने भी सचिन पायलट से समझाइश की और विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो विवाद है वो गांधी परिवार ने पूरी तरह से ख़त्म करवाया। और वो लगातार, सचिन पायलट भी सक्रिय थे, वो कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे थे, वो लगातार दौरे भी कर रहे थे और वो हर बार अपने दौरे में कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार वापस राजस्थान में लाना है। लेकिन आज की बैठक में सचिन पायलट का शामिल नहीं होना, और क्योंकि आज जो ये बैठक है ये अंतिम बैठक है, इसमें जो तमाम प्रत्याशियों के नाम है उस पर मुहर लगनी है, उसमें सचिन पायलट का शामिल नहीं होना, सवाल कहीं खड़े होते हैं। हालांकि सचिन पायलट हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो या कहीं उन्होंने आलाकमान को बताया हो कि मैं इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। अभी जो इंतजार है वो सचिन पायलट के बयान का इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, सचिन पायलट की तरफ से बयान नहीं आया। लेकिन जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि रात को जो कल अशोक गहलोत की तरफ से एक मीडिया को बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि भाजपा उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी, वो सफल नहीं हुई। उन्होंने 5 साल जो उनकी सरकार उन्होंने अपने बलबूते पर चलाई, लेकिन उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए कि 10 करोड़ रुपए थे वो
उन्होंने ले लिए थे, विधायकों को देने की कोशिश की गई थी, विधायकों ने ले भी लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं जानता हूं कि मैंने मेरी सरकार को कैसे बचाया था। जैसलमेर में वहाँ विधायकों को होटलों में रखना हुआ, ऐसे कहीं उन्होंने अपना जो उनके अंदर बात कही गई। लेकिन उसके बाद से ही सचिन पायलट हो सकता है किसी बात को लेकर के नाराज हो, आलाकमान को बताना चाहते हो कि अशोक गहलोत, क्योंकि दोनों के बीच में विवाद खत्म हो गया तो अशोक गहलोत को ये बयान देने की कहाँ जरूरत पड़ी। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका मान सकते हैं जी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, और पूर्वी राजस्थान में अगर एक वोट बैंक की बात करें तो वो सचिन पायलट पर कहीं ना कहीं आधारित है, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरीके से हमने देखा था कि पूर्वी राजस्थान में एक अच्छे बहुमत के साथ सचिन पायलट की वजह से 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी जीत जो है राजस्थान में हासिल की थी। 2013 की बात करें तो महज 21 सीटों पर जब सिमटी थी कांग्रेस पार्टी, तो ये मोर्चा संभाला था सचिन पायलट ने। बतौर प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को एक मंच पर लाकर तमाम वो प्रयास किए। उनकी तरफ से लगातार ये बात भी कही जाती रही है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत की है, और अब मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी अगर मुझे जो भी मौका देती है, जो भी मुझे पदभार सौंपा जाता है, मैं उसी के बलबूते जो है राजस्थान सरकार की जो है सेवा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों से चाहूंगी आप सीईसी की बैठक को भी ध्यान से समझ लीजिए। जिस तरीके से पहले सीईसी की बैठक हुई थी उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से संबंधित जो प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से वो जारी की गई थी, और अपने आप में सीईसी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान की हम बात करें तो सुबह 9 बजे से सीईसी की बैठक जारी है। इस बैठक में कांग्रेस के राजस्थान के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं, और अंतिम मुहर जो है पहली सूची पर लग सकती है, और आज तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन बार बार चूंकि हम ये बात कह रहे हैं कि सचिन पायलट इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, उसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बात सामने आती है कि सचिन पायलट हो सकता है सीएम अशोक गहलोत के बीच कोई मसला हो गया है, तो कई तरह के कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। चाहे अगर लगातार अगर हम बात करें हनुमान बेनीवाल की, वो भी तीसरे मोर्चे के रूप में सचिन पायलट को लगातार ललकार चुके हैं कि आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, हम मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं। कई तरह की ऐसी बातें सामने आई हैं। आप जबकि बता रहे हैं कि बीजेपी भी अब उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, और हो सकता है कि कहते हैं ना कि जब खफा होते हैं नेता, अगर अपनी ही पार्टी से खफा हो तो दूसरी पार्टियां पुरजोर कोशिश करती हैं उन्हें अपने आप में शामिल करने की, और जब किसी को भी बड़े नेता को जो है बड़ा पद सौंपा जाता है तो कहीं ना कहीं वो उस तरफ चले जाते हैं। और सचिन पायलट लगातार हालांकि ये बात कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं इसी पार्टी में रहकर सदैव जो है मेहनत करता रहूंगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी तस्वीर भी सामने आ सकती है? अगर आती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? देखिए, राजनीतिक में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो राजनीतिक में ये नहीं कह सकते कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे कांग्रेस के काफ़ी जो बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थामा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आज से कुछ साल पहले भी उन्होंने पूरे प्रयास किए थे कि सचिन पायलट उनके साथ में सदस्यता ज्वाइन करें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो बड़ा मुद्दा है वो है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 1-2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि राजस्थान में सरकार भाजपा की बने, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि उनको सत्ता से दूर नहीं गए और वो लगातार रिपीट हो। तो वो अशोक गहलोत भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर सामने आने के बाद में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नेता मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि इस बैठक में सचिन पायलट का नहीं पहुंचना और भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा मौका नहीं गंवाएगी, और वो लगातार सचिन पायलट से प्रयास करेगी कि वो उनके पार्टी में शामिल हो। अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो सचिन पायलट के साथ में प्रदेश के कई बड़े नेता वो शामिल हो सकते हैं, जिसमें वर्तमान जो विधायक है 19 विधायक जो सचिन पायलट के साथ मानेसर कांड में साथ रहे थे वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस सत्ता से दूर हो सकती है। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। चूंकि बीजेपी की ओर से राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित
घोषित नहीं किया गया है। और ऐसे में सीईसी की बैठक में सचिन पायलट का न पहुंचना, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलते जुलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि सचिन पायलट हो सकता है राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। विधानसभा जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो खटपट है वो तो नजर आते ही है, लेकिन जब बड़े नेता ऐसी कहीं गतिविधियों में, जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं या फिर इस तरह की तस्वीर सामने आती है, तो अपने आप में सवाल कई सारे उठते हैं। सचिन पायलट को लेकर बात कर रहे हैं आप, चूंकि बात कर रहे हैं कि 19 विधायक जो कि उनकी समर्थक है, वो भी हो सकता है कि राजस्थान में एक बड़ा भूचाल आ सकता है अगर सचिन पायलट किसी और पार्टी में जाते हैं। और हो सकता है, बात ये भी हमेशा कही गई है कि सचिन पायलट नई पार्टी भी बना सकते हैं, और नई पार्टी भी बनाते हैं तो तीसरे मोर्चे में, हमेशा ये बात कही गई है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा जो है ज्यादा कारगर नहीं हो पाया है, क्योंकि हमेशा राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस ही रही है। तो हो सकता है, सूत्रों के मुताबिक ये भी हो सकता है कि हमारा एक बात कही जा रही है कि एन मौके पर सचिन पायलट जो है तीसरे मोर्चे के रूप में तो हालांकि नहीं कोई पार्टी के तौर पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये अटकलें जरूर लगाई जा रही है कि हो सकता है सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो। लेकिन कई तरह के सवाल हैं जो यहाँ पर लगातार गर्माते जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर सचिन पायलट जाते हैं तो सचिन पायलट अपनी शर्तें रखेंगे। हालांकि सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हुए वो लगातार कह रहे थे कि उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनके कार्यकर्ता और उन्होंने खुद ने काफ़ी मेहनत की है। अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या शर्तें हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की बात करें तो वो वहाँ पर वसुंधरा राजे है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, दिया कुमारी, ऐसे तमाम जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो इन नेताओं का क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे सचिन पायलट का स्वागत करेगी? क्या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्वागत करेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत स्वागत करेंगे? तो क्योंकि अगर सचिन पायलट ये चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो बड़े दिग्गज नेता है वो नाराज हो सकते हैं। जी, तो अपने आप में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर द पिके टाइम्स आप तक पहुंचा रहा है कि आज जो बैठक कांग्रेस की ओर से दिल्ली में हो रही है, कांग्रेस मुख्यालय में, जैसा कि हम सभी जानते हैं सीईसी की बैठक है और विधानसभा चुनाव नजदीक है। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन लगातार जारी है। प्रत्याशी कौन होंगे, कौन से दावेदार होंगे और इस पहली सूची में किन चेहरों को जो है जगह मिल सकती है, कौन से नए चेहरे इसमें उतारे जा सकते हैं, तमाम ये बड़े सवाल है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये भी, कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो सचिन पायलट को लेकर जब सवाल पूछा गया था तो अशोक गहलोत ने कहा था कि पायलट तो खुद हाईकमान है, वो तो खुद इतनी बड़ी, जो कि सदस्य की मीटिंग, इस कमेटी का सदस्य होना भी अपने आप में बहुत, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब तो वो खुद टिकट वितरण में भागीदारी निभाने वाले हैं। तो ऐसे में सीएससी की बैठक में उनका न पहुंचना, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, अशोक गहलोत ने वो सचिन पायलट को लेकर के क्यों बयान दिया था, उसके कारण अभी तक सामने नहीं आए। हालांकि अशोक गहलोत ने ये भी कोशिश की होगी कि सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता है, वो सचिन पायलट के जो समर्थक है, उनको कैसे राजी किया जाए। उन्होंने सचिन पायलट को एक हाई कमान बताना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं सचिन पायलट की बात करूँ, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में विवाद आज का नहीं है, वो काफ़ी सालों से चला रहा है। तो सचिन पायलट भी चाहते हैं कि गहलोत मेरी प्रशंसा नहीं कर सकते और गहलोत भी चाहते हैं कि सचिन पायलट मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने भी काफ़ी प्रयास किए थे, उन्होंने भी दोनों नेताओं को पास में बिठा करके जो उनका आपसी विवाद है उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन एन वक्त पर आज सचिन पायलट का शामिल नहीं होना इस बैठक में, ये अपने आप में बड़ा सवाल था और ये राजनीतिक गलियारों में जो खबर है, चर्चा का विषय बनी हुई। जी, तो सीईसी की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो द पिके टाइम्स आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देगा। लेकिन इसी के साथ बता दें आपको, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही थी कि 17 या 18 अक्टूबर को जो पहली सूची है वो जारी हो जाएगी। लगभग 70 से 80 नामों की घोषणा जो है इसमें की जा सकती है। तमाम ऐसे चेहरों को भी इसमें बताया जा रहा है कि जगह दी जा सकती है जिन पर कोई विवाद नहीं है या जनता जो है उनके विकास कार्यों से संतुष्ट है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात। लेकिन दूसरी सूची की भी यहाँ पर बात रखी गई है कि सीईसी की बैठक 21 या 22 अक्टूबर को हो सकती है और इस बैठक में जो बताया जा रहा है कि दूसरी सूची जारी हो सकती है। लेकिन अपने आप में ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज पहली सूची जारी होने वाली है, एक साथ कई नामों की घोषणा हो सकती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वक्त कम है और प्रचार प्रसार जल्दी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ द पिके टाइम्स के फेसबुक पेज लाइव पर जुड़े यूट्यूबर्स जो है वो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फॉलो कीजिए हमारे पेज को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। शुक्रिया।